हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ओके, सेकंड चैप्टर है ये हमारा, चैप्टर नंबर 2। ओके, एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या होता है एलसीएम? ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, जैसे हम कह दें कोई संख्या है 2, 3। ठीक है, 2 और 3 एक संख्या है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? मतलब हम छोटे से क्यों लिए हैं, आपको समझाने के लिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, वो क्या होगी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समाप्त वर्त्य। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे निकटतम खोजिए। तो हमको पता चल रहा है कि 6 है एक ऐसी संख्या जो 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी। तो क्या होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर डायरेक्ट हमको सोचना हो तो छोटी संख्या है तो हम तुरंत सोच लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम जब भी पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संख्या बतानी है। लीस्ट मतलब सबसे छोटी संख्या। ठीक है, जो दी गई संख्याओं से कट जाए वो हमारा होता है एलसीएम। इसी तरीके से एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये होता है कि जितनी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं में कोई एक ऐसी कॉमन संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को काट दे। एग्जाम्पल में अगर हम ले लें 3, 6, 9, 12, 15, मान लीजिए 5 संख्याएं हैं। ठीक है, हमें पता चल रहा है कि ये सब 3 के मल्टीपल है, यानी ये सब के सब 3 से कटेंगे। तो हमको क्या करना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो इन दी गई संख्याओं को काट दे। तो सबसे इन दी गई संख्याओं में सबसे छोटी 3 है, तो उससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले 3। अब 3 के मल्टीपल में है तो सबको काटेगा कौन? 3। सबको 3 काट देगा, तो 3 क्या हो गया हमारा, इस दी गई संख्या का एचसीएफ। बात समझ में आ रहा है? अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये समझ रहे हैं कैसे निकालना है एलसीएम, कैसे निकालना है एचसीएफ, वो हम बाद में देखेंगे। एलसीएम क्या होता है? दी गई संख्याओं, सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। बात समझ आ रहा है? और एचसीएफ क्या होता है? दी गई संख्याओं को जो काट दे। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं एलसीएम। ठीक है, सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए या विभाजित हो जाए, विभाजित। उसी तरीके से एचसीएफ क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, मतलब विभाजित करे। विभाजित को विभाजित करे। विभाजित करे।
ठीक है, सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे यानी काट दे। ठीक, अब कितने तरीके एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको रब कर दे रहे हैं। दो तरीके होते हैं, एलसीएम पहले फाइंड आउट करना है, हाउ टू फाइंड एलसीएम। ठीक है, ठीक है, जो बच्चे जानते हैं वो तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए है। एग्जाम्पल में हम ले ले कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 20 ले लिया, ठीक है, 25 ले लिया, 30 ले लिया और कोई भी संख्या 36 ले लिया। हमको क्या निकालना है, इन चारों संख्या का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, फैक्टर मेथड से कर लेते हैं। क्या करेंगे, दी गई संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे और फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे छोटी संख्या उठाइए, 2 से 2 दहा में 25 नहीं जाएगा, रहने देंगे। 2 30 से काटेंगे 15 बार, 36 को 18 बार। फिर 2 से करेंगे, अभी भी जाएगा, इसमें 2 के मल्टीपल शामिल है, 5 25 को ऐसे रहने दीजिए, ये कितना 15 नहीं जाएगा, 18 9 बार। अब इसमें कोई भी 2 का मल्टीपल नहीं है, तो फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 से 3 3 का 9, 3 5 15, 25 नहीं जाएगा, छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 5, अभी भी 3 1 है इसमें, अब 3 से कोई नहीं जाने वाला। अब हम 5 से ले जाएंगे, एक बार और जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई। ठीक है, 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 3 पचे 15 पचे 75, 12 पचे 60 0, हासिल 6, 12 7 84 और 6 900। तो 900 वो निकटतम संख्या है जो 20 से भी कटेगी, सबसे छोटी 25 से भी कटेगी, 30 से भी कटेगी, 36 से भी कटेगी। अब 900 के बाद कौन सी संख्या होगी जो सबसे कटेगी, वो 1800 होगी। बात समझ में आ रहा है ना, इसी के मल्टीपल में। तो कहने का मतलब है कि सबसे छोटी संख्या जो इन चारों संख्याओं से कट जाए वो 900 है। कैसे निकाला जाता है, फैक्टर मेथड से। ठीक है, यही मेथड सबसे ठीक है। एक और मेथड है कि अलग अलग संख्याओं का फैक्टर करके भी हम निकाल सकते हैं, तो यही मेथड बेटर है। ठीक है, इसी से आप करिए। इसके बाद से हम देखेंगे कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। एचसीएफ ठीक है, अब इसी का मान लीजिए एचसीएफ निकालना हो, यानी चारों संख्याओं को कौन सी संख्या काट देगी, कॉमन। ठीक है, तो मान लीजिए कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए सबको क्या करेंगे, 20 है, इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो यहां पे ऐसे कर सकते हैं, 2 दहा में इस तरीके से करके हम यहां लिख सकते हैं। फिर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। 30 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5। 36 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36।
अब हम क्या करेंगे, इस सब में कॉमन देखेंगे। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं मिला। यहाँ 2 है, इसमें नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या मिला? जब कुछ नहीं कॉमन मिला चारों में, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। अगर कुछ कॉमन मिला होता तो हम क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं। जितनी बार कॉमन मिलता उतनी बार उसको ले लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें कुछ एचसीएफ आपका मिल जाए। यहाँ एचसीएफ कितना आया? 1 आया। ये हम बेसिकली बस ऐसे ही, ठीक है ना, थोड़ी देर इसको देखेंगे, उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एचसीएफ इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन इसकी जरूरत है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल बेसिक नहीं आती है। तो यहाँ पे अब मान लीजिए 30 ले लिया, 35 ले लिया। एग्जाम्पल में इसका एचसीएफ हमको निकालना है। 30 को क्या लिखेंगे? 5 गुणे 6, छोटे से स्टार्ट करेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 5। 35 को क्या लिखेंगे? 5 गुणे 7। इसमें 5, इसमें भी 5, तो एचसीएफ क्या आ गया? 5। ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन सा मेथड है ये? फैक्टराइजेशन से। इसके बाद हम एचसीएफ करेंगे किससे? डिवीजन मेथड से। 2 तरीके का मेथड होता है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड्स में कैसे करेंगे? मान लीजिए ये संख्या है 30, हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा ये? कितना बचा? 5। अब ये वाला जो क्या करेंगे, इस संख्या को यहां लिख देंगे, फिर से भाग देंगे 5 छक्के, कैंसिल हो गया। तो जो लास्ट आपका ये नंबर आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, डिवीजन हमारा कितना था? 5, लास्ट डिवीजन। इस तरीके से मान लीजिए और भी संख्याएं होती तो उनको भी क्या करते हैं, यहां शामिल कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। बात समझ में आ रहा है ना? ये तो हो गया एचसीएफ और एलसीएम, बेसिक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझाना था, समझा दिया। अब हमको निकालना है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन नंबर। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल में 5/4 6/7 है। अब हमको क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम, लघुत्तम समापन क्या होगा? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, अंश का एलसीएम बटे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। हर का एचसीएफ। ठीक है, अब यहीं पे एग्जांपल जो दिया है वो कैसे करेंगे? 5/4 है, 6/7 है, तो ऊपर हर है, सॉरी अंश क्या है? ऊपर 5 और 6, और नीचे क्या है? हर 4 और 7 है। तो 5,6 का क्या निकालेंगे? एलसीएम
4, 7 का क्या लिखेंगे, HCF। 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को जब भी एलसीएम में दी गई संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना आया है तो दी गई संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एलसीएम निकालने के लिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 6 यानी कि 30। अब 4 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो 4 जो है वो 7 को काटेगा, ना 7 मतलब 7 के मल्टीपल में 4 नहीं आता, यानी दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नंबर नहीं है, एक ऐसी संख्या जो दोनों को काटे ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 4 को भी काटे और 7 को काटे एक साथ। तो जब कोई नंबर नहीं मिलता है तो उसका एचसीएफ क्या आता है, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी इस केस में न्यूमरेटर यानी अंश का एलसीएम क्या है, 5 और 6 का 30, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर कितना है, 1। बस हो गया आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इस पे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 2/3, 5/6। ठीक है, तो 2 और 5 का क्या लिखेंगे, एलसीएम। 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 × 5 = 10, इसका एलसीएम हो गया। और 3 और 6 में क्या कॉमन है, 2 कि 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 एक ऐसी संख्या है जो 3 को भी काटेगी 6 को भी काटेगी, दोनों में जो कॉमन होता है वही क्या होता है, एचसीएफ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 इसका एचसीएफ हो गया। फॉर्मूले के हिसाब से फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए फ्रैक्शन में क्या चीजें मौजूद होती हैं, अंश और हर होता है, यानी डिनोमिनेटर टर्म होता है, न्यूमरेटर टर्म होता है। तो न्यूमरेटर जो ऊपर होता है उसका क्या लिखेंगे, मतलब जिसका भी आपको एलसीएम निकालना है, सिर्फ समझ करिए ऐसे, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में जो भी ऊपर है उसका एलसीएम निकलेगा, जो भी नीचे है उसका एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन हमेशा ऑलवेज अंश का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, और हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अगला टर्म देखेंगे, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक, एग्जाम्पल 5/6, 7/9। तो सेम चीज अब ये लिख देता हूं मैं, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है। अब देखिए एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है मेरी बात। एचसीएफ न्यूमरेटर का निकाल देंगे, यानी कि जो चीज पूछा जाता है उसमें ऊपर वाले का वही चीज निकलेगा और नीचे क्या हो जाएगा उसका रिवर्स, यानी कि एचसीएफ अपॉन में एलसीएम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 6 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, सॉरी 5 और 7 का। 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। और नीचे 6 और 9, 6, 9 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं समझ आता, यहाँ लिख लीजिए 6, 9, 2 से करिए 3, यहाँ 9, 3 से करेंगे, फिर यहाँ पे 3 से 1, 2, 3, 6, 3 का 18। क्लियर है मेरी बात। अगर आप करते करते प्रैक्टिस में आ जाते हैं, आप एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं, तो भी धीरे धीरे आपको तुरंत निकालने आ जाएगा। 6 और 9 है, एलसीएम क्या होगा, 18। वो सबसे नजदीकी संख्या है जो 6 के पहाड़े में, 6 × 3 = 18, 9 × 2 = 18। सबसे पहले आएगी जो संख्या वो 6 से भी कटे और 9 से भी कटेगी। ठीक है, तो आप टेबल पढ़ के भी, जैसे छोटी संख्या है टेबल पढ़ के भी आप देख सकते हैं कि इसके टेबल में कौन सी संख्या ऐसी आ रही है और इसके टेबल में एकदम सबसे स्टार्टिंग में जो दोनों से कट रही है, तो आराम से वैसे निकल सकता है। बड़ी संख्या के लिए फैक्टराइजेशन करना ठीक है, क्योंकि नहीं पता चलता है कई बार,
लेकिन छोटी संख्याएं हैं 5, 7, 6, 1 अंक वाली, 2 अंक वाली, मतलब नजदीकी आप कर सकते हैं टेबल पढ़ के कि कौन सी नजदीकी संख्या मिल रही है जो दोनों से कट जाए, या 3 नंबर है तो तीनों से कट जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये एचसीएफ, ये फार्मूला बस आपको जो है ध्यान में रखना है फ्रैक्शन एलसीएम का और एचसीएफ का निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में 5, 6, 7 टाइप है, 6 टाइप है, आई थिंक 6, 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम जो है इसमें देखेंगे। टाइप 1 क्वेश्चन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज और जान लीजिए, मैं बताया नहीं, टाइप 1 किस पे बेस्ड है? यदि दो संख्याएं A, B और उनका एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः कितना है? L, H है, तो A गुणे B L गुणे H के बराबर, यानी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं के लॉसो और मौसा के गुणनफल के बराबर आती है। एग्जाम्पल आप लेके देख लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए 5, या ले लीजिए 6, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, ठीक। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 30। एचसीएफ निकालेंगे, कितना आएगा? 1, क्योंकि 5 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 1। अब देखिए जरा, A इंटू बी H इंटू एल के बराबर है। H कितना है? 1, L कितना एलसीएम 30, A की जगह पे कितना था? 5, B की जगह पे 6, बराबर आ रहा है। ऐसे ट्रायल आप कर सकते हैं, ऐसे एक एग्जाम्पल लेके आराम से ये हो जाता है। तो ये बस याद रखना, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा इसी पे है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 1, दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। उसमें से कह रहा है कि पहली संख्या, मान लेते हैं पहली संख्या A कितनी है? 288 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। क्या लिखेंगे? A इंटू बी इज इक्वल टू, दूसरी संख्या हमने B मान लिया, इज इक्वल टू L इंटू H, एलसीएम इंटू एचसीएफ। A की जगह पे 288, B हमको फाइंड आउट करना है, L की जगह पे कितना है? 864 गुणे उसकी जगह पे कितना है? 144। यहां से B को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 864 इंटू 144 बटे में 288। 144 दूनी 288, 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 2 चौके 2 तिहाई 2 दूनी 432। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या था? दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम दिया हुआ है 864, एचसीएफ दिया हुआ है, एक संख्या दी है उसमें से दूसरी संख्या हमको फाइंड आउट करनी है। तो A इंटू बी बराबर L इंटू एच पे ये क्वेश्चन लग जाएगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 170 देन देयर एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इक्वल टू 117 देन फाइंड एलसीएम। अब यहां पे क्या दिया है, कुछ नहीं, बस ये बोल दिया है कि दो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो इनका आपस में केवल एक ही फैक्टर कॉमन होता है, वो है 1। ठीक है, जैसे अगर हम 5 लिख दें, 7 लिख दें, ये अलग अलग भी प्राइम नंबर है, लेकिन को प्राइम नंबर क्या है? इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, केवल 1 कॉमन है। ठीक है, हम 5 लिख दें, 6 लिख दें, ये भी को प्राइम नंबर है। बात समझ में आ रहा है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117 देन फाइंड देयर एलसीएम। बात समझ में आ रहा है? तो अभी मैंने बोला कि जब दो संख्याएं ऐसी हों जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो उन दोनों का जो मल्टीपल होता है, यानी कि दोनों मल्टीप्लिकेशन होता है, वो क्या होता है? वो खुद ही एलसीएम के बराबर होता है। एग्जाम्पल, मान लो 2 है, 3 है, इसका हमको एलसीएम निकालना है। एक संख्या ए, एक संख्या बी, इसका एलसीएम निकालना है तो क्या होगा? 2 गुणे 3। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं। तो जो सबसे नजदीकी संख्या होगी वो कौन सी होगी? 6 होगी, जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। तो हो क्या रहा है? एलसीएम निकालना है। तो जब दो संख्या ऐसी है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। यहां पे भी तो सीधे डायरेक्ट आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, दो ऐसी संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 117, 170। फाइंड देयर एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? खुद 170। ठीक है, ये सोचने वाला क्वेश्चन दिया था, तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना था। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 170। रीजन क्या है इसका? बिकॉज ऑफ टू को प्राइम नंबर have no common factor except 1। यानी कि 1 के अलावा दोनों को प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इस कारण से एलसीएम क्या हो जाएगा? 170। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सोचने वाला क्वेश्चन था, ऐसे डायरेक्ट इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो 3 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर कितना दिया है? 12, और एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम नहीं दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ओके, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना दिया हुआ है? 2160। ठीक है, एचसीएफ दिया हुआ है ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 2160। ठीक है ना? तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब ए गुणे बी दिया हुआ है कितना? 2160। ओके, हमको निकालना है इस क्वेश्चन में, तो ये जो 2 नंबर है ना, ए और बी, इनका कितना कॉम्बिनेशन होगा? फाइंड पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स, यानी ऐसी कौन सी 2 संख्याएं होंगी ए और बी जिनका
HCF 12 आएगा, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट जो होगा वो 2160 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, सॉल्व। लेट, देखिए HCF दिया हुआ है 12, लेट फर्स्ट नंबर 12x एंड सेकेंड नंबर 12y। अच्छा, अब बहुत लोग ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 12x मान लिया पहला नंबर और दूसरा 12y, क्यों भाई? देखिए 12 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको HCF पता था 12 है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भाई देखिए HCF क्या है, दो नंबर में कॉमन संख्या, दो ही नंबर है ना, यहाँ पे दो नंबर की बात कर रहा है, तो दो नंबर में 12 तो कॉमन है, तो 12 यहाँ पे भी मल्टीपल में रहेगा, पहले वाले नंबर में भी और दूसरे वाले में भी। हम केवल x और y भी मान सकते थे, लेकिन 12 भी उसके साथ लिखने का रीजन क्या था, HCF दिया हुआ था दोनों नंबर का, ठीक है ना, जो दो नंबर हमारे A और B होते हैं उसका HCF हमको पता है 12 है, तो हमने एक नंबर क्या मान लिया 12x और ये 12y। अब इसके हिसाब से देखेंगे आप, इन दोनों नंबर में 12 कॉमन है, तो हमारा पहला वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, A इंटू बी, ठीक है, किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है वो L इंटू H के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया है, 2160, ठीक है ना। HCF कितना दिया था, हम उसको ऐसे निकालेंगे, हमने पहला नंबर क्या माना था, A की जगह पे 12x और B की जगह पे 12y, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीपल यहां से ऐसे नहीं करेंगे इसको। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया है, A इंटू बी की जगह पे 2160 दिया हुआ है, A की जगह पे हम कितना रखेंगे 12x इंटू 12y, ये कितना हो गया 2160, करेक्ट। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां सॉल्व कर देते हैं, 12x इंटू 12y इज इक्वल टू 2160, 12 इंटू 12 यहां से कैंसिल कर देंगे, या x इंटू वाई इज इक्वल टू 2160 अपॉन में 12 इंटू 12, ठीक है। 12 से इसको कैंसिल करेंगे, या 4 से काट लीजिए, 4 3 12, 4 बचे 20, 1 बचा 14 16, ठीक है। फिर इसको 4 से काट दीजिए, 110, कितना आ गया 110 बटे 3 गुणे 3 x इंटू वाई। क्वेश्चन सही था ये। ट्वेल्व एक्स 12y, 4 3 12, 4 5 4 बचे 20, यहाँ काटने में गलती हो गई मेरा, मैं इसको फिर से कर दे रहा हूं, 2160 बटे 12 इंटू 12, एक्चुअली वो फ्रैक्शन माना, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए था, तो 4 3 12, 4 5 20, 1 बचा 4 4 540, फिर इसको काटेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, फिर कितना 1 4 14, 4 3 12, 2 4 5 20, 135 बटा 3 गुणे 3, फिर 3 से कटेगा ये, 3 चौके 12, 3 बचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 बचेगा, x इंटू वाई कितना आ गया 15, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, यानी x की जगह पे 3 भी हो सकता है, y की जगह पे 5 हो सकता है, या फिर क्या लिख सकते हैं 15 को 1 गुणे 15, सही जा रहा है, या फिर क्या लिख सकते हैं
और कोई पॉसिबल वे हो सकता है जिसमें हमारे दो संख्याएं जो है वो जिसमें एक्स और वाई का पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक गुणे 15 आ गया, एक 3 गुणे 5। अब आप कहोगे 5 गुणे 3 और 15 गुणे 1, नहीं, वो तो फिर वही दो संख्याएं मिलेंगी। बात समझ में आ रहा है? तो हमारे इस तरीके के दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो मुझे यहां दिख रहा है एक्स और वाई के लिए। तो हमारा पहला नंबर क्या आ जाएगा? ए बराबर हमने क्या माना था 12x, बी बराबर 12y। अगर हम x की जगह पे 3 और y की जगह पे 5 माने तो पहला कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा 12 इंटू 3 और 12 इंटू 5। और फिर दूसरा क्या आ जाएगा 12 इंटू एक्स को 12 इंटू 1, 12 इंटू वाई की जगह पे 12 इंटू 50। अब देखिए ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका कॉमन 12 मिल रहा है और इन दोनों का एलसीएम प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2160। ये दोनों संख्याएं जिसमें कॉमन क्या है 12 तो है ही, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 2160। तो हमसे यही पूछा था कितने कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर बनेंगे, ऐसे नंबर्स कितने होंगे जिनका, कितने ऐसे जो पेयर होंगे ए और बी के जिनका पॉसिबिलिटी, जिनका एचसीएफ जो है वो 12 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है वो 2160 आएगा। तो दो नंबर ऐसे बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया जाता है, उसमें हम फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ हम एचसीएफ क्या करते हैं, पहला नंबर डिसाइड कर लेते हैं, दूसरा नंबर डिसाइड कर लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का इक्वेशन लगा देते हैं ए इंटू बी इक्वल टू दिस। इसको यहाँ पुटअप कर देते हैं तो एक्स और इंटू वाई निकल जाता है। अब x इंटू वाई निकल जाएगा तो इसका कॉम्बिनेशन बना लीजिए कितने तरीके से, जो भी आएगा x इंटू वाई, यहाँ 15 आएगा, हमने इसका कॉम्बिनेशन बना लिया 3 इंटू 5 और 1 इंटू 50। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी बनती तो मैं यहाँ पे बनाता, और ठीक है सीक्वेंसली हमने क्या किया, x की जगह पे 3, y की जगह पे 5 ले लिया, x की जगह पे 1, y। तो ये दो तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। x की वैल्यू एक बार 3, 5, y की वैल्यू 5 ले लिया, x की वैल्यू 1 और y की जगह पे दो कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहां दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर का दिया हुआ है। इफ एचसीएफ इज इक्वल टू 13 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 455 एंड कह रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम देके इफ ऑन नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड वन नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 125, then find that number। कहने मतलब है कि जो दो नंबर होंगे उनका एचसीएफ होगा और एलसीएम होगा। दो नंबर कोई भी है जिनका एचसीएफ निकल सकता है, एलसीएम निकल सकता है, वो दिया हुआ है। और कह रहा है उन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर है जो 75 और 125 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे वो नंबर? ठीक है, तो सबसे पहले लेट सॉल्व करिए। फर्स्ट नंबर कितना ले लेंगे एचसीएफ के अकॉर्डिंग 13x, और सेकंड नंबर क्या ले लेंगे? जब भी एचसीएफ दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग हम नंबर मान सकते हैं एचसीएफ को शामिल करते हुए। तो ये क्या आ जाएगा 13y। अच्छा, अब उसके अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए?
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 13x गुणे 13y बराबर क्या होना चाहिए, l गुणे h। l की जगह पे 455, HCF की जगह पे 13 लिख दीजिए और यहां क्या लिख देंगे 13x गुणे 13y। क्लियर है ना मेरी बात। अब 13x इंटू वाई यहां से निकालिए, ये 455 गुणे 13 बटे में इसको 13 गुणे 13, ये ट्रांसफर कर लिया यहां का 13 गुणे 13, ये 13 से एक 13 तो कट गया, ये 13 से इसको काटिए, 13 दिया 39, 6 बचा, 13 बचे 65। x इंटू वाई कितना आ गया 35, x इंटू वाई 35 आया, इसको तोड़ दीजिए, 5 इंटू 7 लिख दीजिए या 7 इंटू 5, मर्जी है आपकी। तो यहां से मान लीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 7। तो इस वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दीजिए। अगर x की जगह पे 5 लगाएंगे तो 13 इंटू 5 कितना हो गया 65, यहां लिखेंगे तो 13 गुणे 7 कितना आ गया 91। तो 91 वो संख्या है जो इसके बीच में लाई करेगा, किसके बीच में 75 125 के बीच में 91 ही लाई करेगा। दो संख्याएं आई हैं 65 और 91। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या है जो इसके बीच में लाई कर रही है, वो कितनी है। दोनों संख्याएं मेरी निकल गई हैं, ठीक है, एक 65 आया, एक 91, 65 91, तो उस हिसाब से 91 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। मैं तो वो सारे क्वेश्चंस लेके दिखा रहा हूं जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन टाइप 2। क्या कह रहा है, सबसे छोटा नंबर बताइए जो 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पे हर एक अवस्था में 2 शेष बचाए। सबसे छोटी संख्या, लीस्ट नंबर find which least number which divide by, ठीक है, find least number which divide by 4, 6, 8, 12, 16 and gives रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। यानी ये जो 5 संख्याएं हैं, कोई एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जिससे ये पांचों संख्या से अगर उसमें भाग दिया जाए तो डिवीजन तो जाएगा ही और 2 शेष भी बचेगा, वही आंसर है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें हम इन पांचों संख्या से भाग दें तो हर एक केस में 2 शेष बचेगा। इस तरह के क्वेश्चन को सोचने के लिए ऐसे सोचिए कि जो दी गई संख्याएं हैं पांचों, पहले हम क्या करेंगे, वो संख्या ढूंढेंगे जो इनसे कट जाए, यानी दी गई संख्याओं से क्या हो, पूरी तरह से कट जाए। आपको अच्छे से पता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाती है, वो एलसीएम होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4, 6, 8, 12, 16 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इस चीज को भूल जाएंगे, रिमाइंडर देना क्या है क्या नहीं, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, 6, 8, 12, 16। एलसीएम कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए, 2 दूनी 2 तिहाई, 2 चौक 2 छक 2 8 16। 2 सभी भी करेंगे एक बार में, यहाँ 3, 2, 3, 4,
फिर 2 से करेंगे 1 3 यहाँ पे 2, अगेन 1 टाइम, फिर 3 1 3 1, फिर 3 से ले जाएंगे, खत्म। कितना आ गया एलसीएम? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार 2 है और 1 बार 3 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48। ठीक है, अब देखिए 4 से 48 कट जाएगा, 6 6 48, 8 6 48, फिर 12 चौका 48, 16 48। 48 वो संख्या आ गई जो इन चारों संख्याओं से कट जाएगी और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। सो 48 एक ऐसा संख्या है, इज अ नंबर विच डिवाइडेड बाई 4 6 8 12 16 एंड नो रिमाइंडर। इफ रिक्वायर्ड रिमाइंडर कितना, हमको 2 बचाना है ना शेष, तो हम क्या करेंगे, जो 48 आया है मेरा एलसीएम, जिसमें हम भाग देने पे कुछ भी नहीं बच रहा था, इसी में 2 जोड़ दीजिए, 50। अब 50 वो संख्या हो गई जो 4 से भाग देंगे तो कटेगा तो, लेकिन 2 शेष बचेगा, 6 से भाग देंगे तब भी शेष बचेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर पे पहले फोकस ना करके पहले ये सोचिए कि वो संख्या फाइंड आउट करिए जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, पूरी तरह से संख्या दी गई संख्याओं से कट जाए। ठीक है, सबसे छोटी संख्या बोला था तो दिमाग में आ गया एलसीएम, एलसीएम निकालना। चलिए, फिर जो एलसीएम निकालेंगे वो दी गई संख्या से कट जाए। आपसे बोला जाए कि उसके बाद हर केस में रिमाइंडर भी बचाना है, तो वही रिमाइंडर आप क्या करोगे, एलसीएम में ऐड कर दोगे, क्योंकि एलसीएम वो संख्या थी जिससे दी गई संख्या से पूरी तरह से विभाजित है। रिमाइंडर ऐड कर दोगे तो उतना ही बार बार ईच एंड एवरी केस में हर संख्या से भाग देने पे शेषफल बचेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट which when divided by 3, 5, 8, 12 and gives remainder is equal to 2। तो सबसे पहले क्या करिए इस क्वेश्चन में, यहां पे सबसे पहले बोला है कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, नाइन 9 ऐसा होता है। अब क्या करिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच डिवाइडेड बाय दिस गिव्स रिमाइंडर दिस। अब देखिए, सबसे पहले आप एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो इस दी गई संख्या से क्या हो जाए, कट जाए। अच्छा, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, 3, 5, 8, 12 से एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो इन दी गई संख्याओं से कट जाए। देखिए, अगर मान लीजिए 3, 5, 8, 12 से भाई अलग अलग आप भाग देंगे देखेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, कॉमन संख्या ढूंढिए जिसमें इन दी गई संख्याओं से भाग चला जाए। अब जब भाग उससे चला जाएगा तो जब उससे अगर ये कट जाएगा और इससे वो संख्या कट रही है तो इससे ये भी कटेगी। मेरी बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए 5 है, 10 है, 20 है।
अगर ये 20 10 से कट रहा है, ठीक है, तो वो 5 से डेफिनेटली कटेगा। यानी इस बड़ी संख्या से अगर ये कट रही है तो ठीक है ना, उसके मल्टीपल वाली जो छोटी संख्या हुई उससे वो क्या होगा, कटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस सवाल को सोचने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करिए, हमसे कह रहा है इनसे डिवाइड करना है, तो इनसे डिवाइड होने वाली एक कॉमन संख्या ढूंढ लीजिए। क्या करिए, 3 5 8 12, इनसे डिवाइड वाली कॉमन संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम। अभी ग्रेटेस्ट में मत जाइए, अभी यहां पे एलसीएम निकालेंगे तो 2 कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए। अभी 2 से जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 4 2 8 3 का 24 बचे 120। 120 वो संख्या है जो इन दी गई संख्याओं से कट जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करके हम 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, जिसमें ईच एंड एवरी केस में रिमाइंडर क्या हो, 2 बचे। तो सबसे पहले क्या करिए कि 120 से विभाजित 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या निकाल लीजिए। अभी रिमाइंडर का चक्कर छोड़ दीजिए, अभी हम क्या करेंगे, रिमाइंडर भूल जाएंगे। 120 से विभाजित, सबसे पहले यहां 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए और 120 से उसमें भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा, 12 25 12 6 72 12 7 84, 7 बार गया, ठीक है। 12 बटे 96, 8 बार चला जाएगा, 8 बार जाएगा, कितना लिखेंगे, कितना बचा यहाँ पे, 9 में से 0 गया, 9 9 में से ये 3, अगला क्या है 9, 12 दूनी 24 12 3 36, 360 आ गया। यहाँ कितना बचा, 9 3, फिर यहाँ 9 लिखा है, 12 3 36, कितना बचा 9, 39 शेषफल बचा। अगर हम 5 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या ले रहे हैं और 120 से भाग दे रहे हैं तो 39 क्या हो रहा है, शेष बच जा रहा है। यानी 120 से विभाजित हमको संख्या अगर निकालनी है तो हमको 39 कम करना पड़ेगा 5 डिजिट की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से। तो हम क्या करेंगे, इसलिए ठीक है, डिविजिबल बाय 120 the greatest number of 5 डिजिट क्या हो जाएगा, 9999 में से 39 को अगर हम घटा दें तो 120 से इसमें से अगर इसमें भाग दे रहे हैं 39 बच रहा, घटा दें तो जो बचेगा कितना आएगा, 0, यहाँ पे 9 में से 6। ये वो संख्या है जो 120 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित। सपोज करिए, अब देखिए यही बताना था, 120 से अगर इसमें भाग दे 5 डिजिट की संख्या है जो, तो ये पूरी तरह से इसको विभाजित कर रही है। और 120 जो है वो इन दी गई संख्याओं का एलसीएम है, तो इससे भी 120 कटेगा, इससे भी अगर 120 कटेगा, इससे और सबसे अलग अलग संख्याओं से 120 कटेगा। तो क्या इन दी गई संख्याओं से ये नहीं कटेगा, कटेगा। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो इनसे ये भी कटेगा। बात समझ में आ रहा है ना, यही करना होता है, यही एक सीढ़ी चलनी होती है। तो सबसे पहले अलग अलग जो संख्या दी थी उनसे एक कॉमन डिजिट निकालिए जो इन दी गई अलग अलग संख्याओं से विभाजित हो। फिर इससे क्या कीजिए, जो आपको क्वेश्चन बोला है वो सॉल्व कीजिए। फिर इस संख्या से हम इसमें भाग देंगे 5 डिजिट, तो हमको जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से ये पता चल गया कि इस संख्या से ये संख्या जो सबसे 5 डिजिट की जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है जो इससे विभाजित होगी। अब जब इसी में हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे तो क्या होगा, 9 9 9 6। तो हर केस में क्या होगा,
भाई 120 से इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग दोगे तो 0 बचेगा शेषफल, और 2 जोड़ के जब भाग दोगे तो 2 शेषफल बचेगा। तो जब इससे इसमें भाग दोगे 2 शेषफल बचेगा, तो क्या इससे इसमें भाग दोगे तो 2 शेषफल नहीं बचेगा? बचेगा, क्योंकि इससे जब इसमें आप भाग दे रहे थे तो आप कुछ भी शेषफल नहीं आ रहा था, 2 जोड़ के भाग दोगे तो 2 शेषफल बचेगा ना। तो क्वेश्चन का सार यही है, जब भी क्वेश्चन इस तरीके का पूछे सबसे बड़ी संख्या निकालिए, जो दी गई संख्याओं से कट जाए, रिमाइंडर बचे। तो सबसे पहले जो अलग अलग संख्याएं हैं उनका हम क्या करते हैं, लॉसा निकालते हैं, कॉमन नंबर ढूंढते हैं, ठीक। फिर उस नंबर से हम क्या करते हैं, एक ऐसी जो भी डिजिट आपका बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है उसे से हम क्या करेंगे, डिविजिबल, पूरी एक 5 डिजिट की ऐसी संख्या निकालेंगे जो इस कॉमन नंबर से कट जाए। अब जब कॉमन नंबर से जब कट जाएगी तो इससे जब ये नंबर कटेगा तो अलग अलग जो संख्या है उससे भी वो कटेगा। यहां तक तो रास्ता क्लियर। उसके बाद हम लास्ट में जो भी रिमाइंडर बचाना है वो फाइनल जो आंसर आया उसमें उतना जोड़ देंगे। हमारा बार बार ईच एंड एवरी केस में अलग अलग संख्याओं से भाग देने पे उतना ही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13। फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 when divided by 4, 5, 6, 7 and 8 and leaves remainder, यानी रिमाइंडर कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू 2। तो आपको क्या करना है, जो संख्या आनी चाहिए आंसर वो 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है। और ईच एंड एवरी केस में 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पे 2 शेषफल भी बचने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो संख्या प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, जो दी गई संख्याएं हैं उनसे कौन सी संख्या कट जाएगी वो निकालिए, ठीक है। सबसे छोटी संख्या, तो हम एलसीएम निकालते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 से करेंगे, अब इतना तो मान के चल रहे हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 5 15 गुणे 7, कितना हो गया, 15/120 गुणे 7, 12 7 84, 840 आ गया। अब 840 वो संख्या है जो इससे, जो दी गई संख्याएं हैं उससे पूरी तरह से कटेंगी। अब हमको क्या निकालना है, 13 का मल्टीपल भी चाहिए, कुछ करना नहीं है। जब 840 इन दी गई संख्याओं से कटेगी तो हमको 13 का मल्टीपल ही चाहिए ना। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 13 के मल्टीपल में आएगी और इन दी गई संख्याओं से कटेगी? रिक्वायर्ड नंबर क्या है आपका, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 13। तो देखिए 840 दी गई संख्याओं से कट रही है, अगर हम इसमें 13 से गुणा कर दें तो क्या इन दी गई संख्याओं से ये नहीं कटेगा? कटेगा। अब चूंकि हमको सबसे छोटी संख्या चाहिए थी तो हम क्या करेंगे, 13 से गुणा कर दिए यहाँ पे। भाई 13 का मल्टीपल हो गया ना ये, 13 गुणे 840, ठीक है। 13 गुणे या 13 के मल्टीपल में 26 भी आएगा, 26 से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन हमको सबकी सबसे छोटी संख्या चाहिए, इसलिए हम सबसे छोटी संख्या 13 के मल्टीपल में केवल 13 से गुणा कर दिया। यहाँ पे 13 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे
तो जो भी संख्या आएगी, क्योंकि 840 वो संख्या है जो इन दी गई संख्याओं से कट रही है। अब इसमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 840 तो मौजूद है। अब 840 है तो इससे कटेगी, तो 840 गुणे 13 भी इससे कटेगी। तो हम गौड़ा करके देख लें, 13 शून्य 13 3 39 52 का 2 80 5, ठीक है ना। इसके बाद 13 बटे 104, 104 और 5 109। ये वो संख्या है 10,920 जो इस दी गई संख्या से कटेगी श्योर शॉर्ट, और 13 इसके फैक्टर में आएगा, क्योंकि 13 हम मल्टीप्लाई करके इसको निकाले हैं। तो 13 इसके फैक्टर में, ये 13 का मल्टीपल भी हो गया 10,920। लेकिन अभी भी ये वो संख्या है जो इन दी गई संख्याओं से केवल कटेगी, रिमाइंडर 2 नहीं देगा। इसलिए इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 इन ईच केस, मतलब 4 से डिवाइड करो 5 से भी, देन, ठीक है ना, 10 9 2 0 प्लस 2 इसमें जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। तो अब ये जो संख्या है वो इनसे पूरी तरह से कट रही थी। 2 जोड़ने के बाद इनसे काटो, इनसे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 बार शेषफल भी बचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आएंगे तो कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। वीडियो आपको ठीक लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा उसको, ठीक है। और ठीक है, आगे के लेक्चर में हम फिर से देखेंगे आगे के पार्ट। ओके, थैंक यू।